तुम्हें लग रहा है कि तुम हार गए हो। वो नौकरी, वो इंसान या वो सपना जो तुम्हारे हाथ से फिसल गया। तुम्हें लग रहा है कि सब खत्म हो गया है। तुम आज जिस कमरे में अकेले बैठे हो, वहां की दीवारें गवाह है तुम्हारे उस दर्द की, जो तुमने किसी को नहीं बताया। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। तुमने पूरी मेहनत की थी, तुमने दिन रात दुआएं मांगी थी, तुमने अपना 100% दिया था, फिर भी वो मौका तुम्हारे हाथ से निकल गया। वो इंसान जिसे तुम अपनी पूरी दुनिया मानते थे, वो आज तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहा। तुम्हें लग रहा है कि भगवान सो रहे हैं, या शायद वो तुम्हें सुन नहीं रहे। तुम बार बार खुद से सवाल कर रहे हो कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे हिस्से में ये खालीपन क्यों आया। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। तुम सिर्फ वो देख रहे हो जो तुम्हारी आंखों के सामने है, लेकिन मैं वो देख रहा हूं जो तुम्हारे आने वाले भविष्य में छिपा है। तुम जिस डाल को बहुत मजबूती से पकड़कर लटके हुए थे, वो अंदर से सड़ चुकी थी। अगर मैं उस डाल को नहीं तोड़ता तो तुम बहुत ऊंचाई से गिरते और तुम्हें बहुत गहरी चोट लगती। एक छोटे बच्चे के बारे में सोचो जो आग की लपट को छूना चाहता है, क्योंकि उसे वो बहुत चमकती हुई और सुंदर दिख रही है। उसकी मां तुरंत उसका हाथ पीछे खींच लेती है। बच्चा रोता है, चिल्लाता है, और उसे लगता है कि उसकी मां उसकी खुशी छीन रही है। लेकिन क्या वो सच है? नहीं, मां उसे उस जलन और गहरे घाव से बचा रही है जिसे वो बच्चा अपनी नासमझी में देख नहीं पा रहा। तुम्हारे साथ भी बिल्कुल वही हुआ है। वो रिजेक्शन दरअसल मेरा तुम्हें गले लगाना था। मैंने तुम्हें उस आग से बचाया है जिसे तुम अपनी रोशनी समझ बैठे थे। वो इंसान तुम्हारी जिंदगी से चला गया क्योंकि वो तुम्हारी असली मंजिल का हिस्सा था ही नहीं। वो सिर्फ एक सबक था जिसे तुम्हें सीखना जरूरी था। अगर वो आज नहीं जाता तो कल वो तुम्हें उस खतरनाक मोड़ पर छोड़ता जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती। कभी कभी मैं तुम्हारे रास्ते में कांटे इसलिए बिछा देता हूं ताकि तुम अपना रास्ता बदल सको, क्योंकि जिस रास्ते पर तुम जिद करके जा रहे थे वहां आगे कोई मंजिल नहीं थी, सिर्फ एक गहरा अंधेरा और अंतहीन खाई थी। मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं। यह रिजेक्शन तुम्हें यह सिखाने आया है कि तुम्हारी वैल्यू किसी इंसान या किसी पद से तय नहीं होती। तुम्हारी असली कीमत मुझसे तय होती है। अब अपनी आंखें बंद करो और एक गहरी सांस लो। इस रिजेक्शन को अपनी कहानी का अंत मत समझो, बल्कि इसे एक बहुत बड़े और नए अध्याय की शुरुआत मानो। जो चला गया है उसे पूरी तरह जाने दो, क्योंकि उसने अपनी भूमिका निभा दी है। अब जो आने वाला है वो इतना भव्य और सुंदर होगा कि तुम खुद एक दिन हाथ जोड़कर कहोगे कि प्रभु, अच्छा हुआ वो पुराना दरवाजा बंद हो गया, वरना मैं इस नए और विशाल आसमान को कभी देख ही नहीं पाता। मुझ पर अटूट भरोसा रखो। मैं पर्दे के पीछे से वो सब सही कर रहा हूं जो तुम्हें अभी बिल्कुल गलत लग रहा है। उठो, अपने आंसू पोंछो और अगले कदम की तैयारी करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कल भी था, आज भी हूं और हमेशा रहूंगा। तुम्हारी जीत निश्चित है, बस सही समय का इंतजार करो।